दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। फाइनली 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच सारे उम्मीदवारों की, पार्टियों की और जनता की खास तौर से दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जो लोग बिहार चुनाव को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन होगी सबसे बड़ी पार्टी, किस पार्टी की होगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों इस बीच बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारे सर्वेज सामने आ रहे हैं। खास तौर से गोदी मीडिया के चौंकाने वाले सर्वेज हैं। वो सर्वे भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो रियल सर्वे आए हैं, जो रियल आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो रियल आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बिहार के आंकड़े को समझिए। देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। इस बीच सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से ये दावा कर रही हैं कि वो बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे। तो वहीं पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों के बीच आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों, आंकड़ों को भी जानना ज़रूरी है। और सिर्फ आंकड़ों को नहीं, रियल आंकड़े को जानना ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आपको टीवी मीडिया के आंकड़े दिखाऊं कि टीवी मीडिया किसे जिता रहा है, तो इसको जानने के लिए आपको सीधे रोमाना इसार खान के पास चलना पड़ेगा। जी रोमाना, बताइए किसकी बन रही है बिहार में सरकार, किसकी बन सकती है सरकार, जरा बताइए। मेट्राइज कंपनी का सर्वे के आंकड़े से हम करने जा रहे हैं। आपके सामने मैं ये आंकड़े रखने जा रही हूं और मेट्राइज का ओपिनियन पोल का नंबर क्या कहता है। ओपिनियन पोल का नंबर यह कहता है कि एनडीए के खाते में 153 से 164 सीटें जा सकती है। महागठबंधन बहुत पीछे 76 से 87 सीटों पर से बढ़ सकती है। बिहार में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 122 का है और ऐसे में मेट्राइज आईएनएस का ये आंकड़ा जो एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार की वापसी का तो दोस्तों ये है टीवी मीडिया का आंकड़ा। टीवी मीडिया ने जिस तरीके से बिहार को लेकर आंकड़े दिखाए हैं, उसको लेकर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हर कोई इस आंकड़े को संदेह की नज़र से देख रहा है। यहाँ देखिए, एनडीए को 164 सीटें दी जा रही हैं, महागठबंधन को मात्र 87 सीटें, जनसुराज को 1 से 3 सीटें और एआईएमआईएम को 2 सीटें, अदर के खाते में मात्र 4 सीटें। और अगर आप लोग अदर पर फोकस करिए तो इसमें तो फिर बसपा ही नहीं है, इसमें एएसपी भी नहीं है, इसमें और सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन आज मैं आपको बिहार की सारी पार्टियों का जो रियल आंकड़ा आया है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो टीवी मीडिया है लगातार आंकड़े को छिपा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो रियल आंकड़ा है वो दिखाऊंगा। एनडीए को कितनी सीटें बिहार में मिल सकती हैं इस बार, इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम एनडीए की करेंगे। एनडीए को बिहार में इस बार 104 से 108 सीटें मिल सकती हैं। अगर मैं इसका ब्रेकअप आपको दिखाऊं कि एनडीए की जो पार्टियां हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं इस बार एनडीए में पांडव है। पांडव मतलब 5 पार्टियां हैं, जैसे है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और हम। ये 5 पार्टियां हैं। और अगर इनका ब्रेकअप देखा जाए तो बीजेपी को बिहार में इस बार 63 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीयू को इस बार 35 से 40 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं पर एलजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं हम की बात करूं तो हमको 1 से 2 सीटें और आरएलएम को 1 सीट बिहार में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो अगर अब एनडीए के आंकड़े को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनडीए को बिहार में बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनडीए को मात्र 104, 108 सीटें मिल रही हैं और बहुमत से बहुत दूर है ये पार्टी। बहुमत से 15 से 20 सीटें दूर है। लिहाजा एनडीए की बिहार में सरकार इस बार नहीं बन रही है। फाइनल जो ओपिनियन पोल सामने आया है। अब मैं आपको
महागठबंधन का आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं। तो दिल थाम लीजिए महागठबंधन का आंकड़ा देखने से पहले। तो बिहार के फाइनल ओपिनियन पोल में इस बार जो आंकड़ा महागठबंधन के लिए सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन को इस बार 118 से 120 सीटें मिल सकती हैं। बेहद चौंका देने वाले आंकड़े दोस्तों सामने आए हैं। महागठबंधन में 3 पार्टियां प्रमुख रूप से हैं, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की और आरजेडी। तो अगर मैं इसका ब्रेकअप आपको दिखाऊं तो ब्रेकअप इसका कुछ इस प्रकार से है। आरजेडी को 92 से 95 सीटें, कांग्रेस को 15 से 20 सीटें, और वहीं जो सीपीएम है, सीपीआई, सीपीआईएमएल, यानी आप लेफ़्ट को अगर मिला देंगे तो इनका आंकड़ा पहुंच जाता है 10 से 15 सीटें। और अगर आप कुल इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आंकड़ा करीब 118 से 20 तक पहुंच जाता है। मतलब कि बहुमत से 2 कदम दूर, महागठबंधन 2 कदम दूर है। दोस्तों यहाँ महागठबंधन के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। यहाँ बहुमत आ भी सकता है, थोड़ा कम ही भी रह सकता है, लेकिन अभी महागठबंधन को बहुमत से थोड़ा सा दूर दिखाया गया है। अब मैं उन पार्टियों का जिक्र कर लेता हूँ जिन पार्टियों को टीवी मीडिया नज़रअंदाज करता है। जैसे जन सुराज को तो टीवी मीडिया ने बता दिया, जन सुराज को खासी कवरेज मिल रही है टीवी मीडिया में। टीवी मीडिया ने बता दिया जन सुराज को 1 से 3 सीटें। ये आंकड़ा सही हो सकता है, 1 से 2 सीटें जन सुराज को बिहार में मिल सकती हैं। एआईएमआईएम का आंकड़ा इस बार घटा दिया गया है। एआईएमआईएम के बारे में कहा जा रहा है कि इनका आंकड़ा 4 से 5 हो सकता है, यानी एआईएमआईएम को इस बार 4 से 5 सीटें बिहार में मिल सकती हैं। वहीं अगर मैं एएसपी की बात करूं तो एएसपी के बारे में कहा जा रहा है जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है, और 1 सीट जीतने की संभावना एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की बन रही है बिहार में। वहीं अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी के बारे में इस बार दोस्तों माहौल बहुत बदल गया है। ख़ास तौर से जो कैमूर का इलाका है, कैमूर की 4 सीटों पर बसपा ने बहुत प्रबल दावेदारी कर दी है। चाहे वो चैनपुर हो, मोहनिया हो, रामगढ़ हो या फिर भभुआ हो। आपने देखा होगा कल मायावती जी की भभुआ में शानदार रैली हुई है, और उस रैली से मायावती जी ने बिहार में एक बड़ा संदेश दिया है। याद रखिएगा अभी कैमूर में चुनाव नहीं हुए हैं, 11 नवंबर को वोटिंग होगी। तो कैमूर में ख़ास तौर से बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और बक्सर में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इस बार बीएसपी के लिए जो आंकड़ा लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीएसपी का आंकड़ा इस बार 5 से 8 हो सकता है। 5 से 8 सीट पर बसपा जीत सकती है। हालांकि अगर मैं बसपा नेताओं से आप पूछेंगे तो वो आंकड़ा 18 बता रहे हैं। बसपा के जो नेता हैं वो 18 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ग्राउंड से जो आंकड़ा सामने आया है, रियल आंकड़ा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 5 से 8 हो सकता है। 5 से 8 सीटें बसपा बिहार में जीत सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसी को गठबंधन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? तो दोस्तों वही होगा जो हमेशा से होता रहा है। अब समर्थन की बारी आएगी तो फिर चाहे एआईएमआईएम को आप साथ ले लीजिए, या फिर बीएसपी अगर 5 से 8 सीटें लाती है तो फिर बीएसपी भी किसी को समर्थन यहाँ पर दे सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन की हार बिहार में क्यों होगी? कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर है। दोस्तों पहले फेज़ में जो वोटिंग हुई है 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, और जब चुनाव में ज़्यादा वोटिंग होती है उसका मतलब कहा जाता है कि ये सत्ता विरोधी लहर है, यानी जो सरकार अभी चल रही है उससे जनता नाखुश है। इसलिए जनता भी घरों से इस बार निकली और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। और वैसे भी नीतीश कुमार को आप जानते हैं, कहा जाता है नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इनको अब राजनीति में कोई दिलचस्पी है नहीं। नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का लालच है। आप देखते भी होंगे कि कभी ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और इनका पिछला जो शासन था उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, पलायन तो मुद्दा है ही है, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी और विकास का एक बड़ा मुद्दा था। अपने पिछले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया, तो नीतीश कुमार की हार तो होने जा ही रही है, साथ ही साथ बीजेपी की भी हार बिहार में होगी, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। तो नीतीश कुमार की हार मतलब एनडीए की हार, एनडीए की हार मतलब बीजेपी की हार। तो इस बार का जो सर्वे है दोस्तों, रियल सर्वे, उसमें कहा जा रहा है कि एनडीए बहुत पीछे हो चुका है, एनडीए से महागठबंधन आगे है। लेकिन गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है।
तो ऐसे गोदी चैनलों से, गोदी चैनल के आंकड़ों से दोस्तों दूर रहिए, क्योंकि ये सब जो चैनल्स हैं, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये प्रायोजित आंकड़े हैं। सरकार जो बोलती है इनको वही चलाना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कौन सा सर्वे आपको सही लगता है, टीवी मीडिया वाला या जो हमने आपको रियल सर्वे दिखाने की कोशिश की है? और आपके हिसाब से इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।